तो क्या हाल है दोस्तों। सबसे पहले सबको जय श्री राम। तो भाई जिसका डर था वही हुआ है। बेसबॉल ने आखिरकार भाई इंडिया को हरा दिया है। चाहे जैसे मर्जी खेले भाई इंग्लैंड, लेकिन बहुत बढ़िया खेला, जिसकी वजह से हाथ में आया हुआ मैच, डोमिनेट किया हुआ मैच इंडिया ने जीत कर परोस कर इंग्लैंड को दे दिया। और इंग्लैंड ने 5 विकेटों से ये हिस्टोरिक विन अपने नाम की है। भाई इंडिया ने 371 का टारगेट दिया था 5वें दिन। ऑब्वियसली 5वें दिन तो पिच खराब होती होती है, प्लस आपका प्रेशर होता है, लेकिन भाई प्रेशर बिल्कुल सोख लिया इंग्लैंड के बल्लेबाजों ने। ओपनिंग बल्लेबाज, उनके कप्तान, उनके कोच, सभी ने यूनिट में खेलकर भाई इंग्लैंड ने इंडिया को मात दे दी है। अगर इंडिया की बात करें भाई, मेरे ख्याल से मैंने आज तक ऐसी कोई टीम नहीं देखी जिन्होंने दोनों इनिंग्स में लाकर भाई 5 शतक मारे हो। छोटे मोटे शतक नहीं, बड़े बड़े शतक, 5 शतक मारे हो और वो टीम हार गई हो। अभी मैंने रिसर्च कर रहा था भाई नेट में, तो क्रिकेट इतिहास में ऐसा कभी भी नहीं हुआ 5 शतक मारकर भी कोई टीम हार गई हो। तो भाई एक तरीके से लालछन लग गया है भाई, टीम इंडिया में दाग लग गया है और ऐसी टीम बन गई है जिसने 5 शतक मारकर भी ये मैच जीता ना हो। अगर हम इंग्लैंड की बात करें दूसरी तरफ, तो इंग्लैंड की बेसबॉल टेक्निक की हमेशा क्रिटिसिज्म होती है। इवन जो इंग्लैंड वाले हैं फॉर्मर क्रिकेटर, वो भी क्रिटिसाइज करते हैं, लेकिन आज के दिन मानना पड़ेगा भाई, क्या खेलते हैं वो, नीडर खेलते हैं। हार जीत का ड्रॉ ड्रॉ तो वो सोचते ही नहीं भाई, और अपनी ही चलाते हैं भाई। उनके कप्तान, उनकी कोच की सोच जो है एक है, जिसकी वजह से टीम भी वैसी चल रही है। अगर आप देखोगे ना, 371 का टारगेट कोई छोटा टारगेट नहीं है भाई। 371 बहुत बड़ा टारगेट होता है, और वो भी इंग्लैंड में, और वो भी 5वें दिन की पिच में, ठीक है ना। लेकिन कोई प्रेशर नहीं लिया, आराम से खेले, 4 की रन रेट मेंटेन रखी, तीनों के तीनों सेशन, चाहे सुबह का, दोपहर का या फिर टी के बाद का। और 14 ओवर रहते भाई ये चेज कर लिया। अगर आप 450 भी बना देते ना, तो यहां पर इंग्लैंड वाले ये भी चेज कर लेते। अगर आप देखोगे ना, सिर्फ एक शॉट, रैश शॉट मारा बेन स्टोक्स ने, रिवर्स स्कूप, वो थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन लगा। उससे पहले कोई भी नहीं, चाहे बेन डकेट और जैक क्रॉली की ओपनिंग पार्टनरशिप हो, 188 वो हमें मैच के बिल्कुल बाहर ले गई। फिर थोड़ा बहुत शार्दुल का वो तुक्का सा लग गया, लेकिन उसके बाद जो रूट और जो जेमी स्मिथ ने बहुत तगड़ा खेला। अगर हम शुरुआत करें भाई, क्या शुरुआत करें भाई, अगर हम इंडिया की तरफ से बात करें तो पुअर परफॉर्मेंस रही एक तरीके से बॉलिंग की दूसरी इनिंग्स में, सिवाय जसप्रीत बुमराह को छोड़ के। तीनों डिपार्टमेंट में पहले आते हैं, पहले बॉलिंग की बात करते हैं। अगर आप एक बॉलर पर इतना डिपेंड रहेंगे तो आप कभी भी ये मैच नहीं जीत सकते। मेरे ख्याल से जसप्रीत बुमराह ने 45 से 50 ओवर फेंक दिए इस पूरे टेस्ट मैच में, और आपको पता ही उनकी इंजरी और उनका साइड बॉलिंग एक्शन, जिसकी वजह से भाई आप उन पे इतना डिपेंड नहीं रह सकते, ठीक है ना। अब जसप्रीत बुमराह को ये भी पता है कि 5 में से 3 मैच खेलेंगे। अब पता नहीं कौन कौन से वो मैच खेलेंगे, पहला तो हार गया, पता नहीं दूसरा खेलेंगे या नहीं। लेकिन जसप्रीत बुमराह भी दूसरी इनिंग्स में फेल रहे, फेल तो नहीं, अच्छे रहे। उनको ध्यान से खेला हर एक इंग्लैंड के बल्लेबाजों ने। लेकिन अगर दूसरी बात करें प्रसिद्ध कृष्णा और मोहम्मद सिराज की, मोहम्मद सिराज थोड़ा सा इस इनिंग्स में अनलकी रहे, अच्छी बॉलिंग करी, लेकिन वो आउटपुट नहीं रहा जो विकेट मिलने चाहिए थी। प्रसिद्ध कृष्णा भाई 6-6 की इकोनॉमी दे रहे हैं, चाहे विकेट आपके हो टैली में, लेकिन कोई इंपैक्ट नहीं लग रहा भाई आपका। और जडेजा की तो क्या बात करें भाई, अच्छी बॉलिंग करी, लेकिन सिर्फ एक विकेट मिली। तो वो एक्सपीरियंस, वो रफ का फायदा उन्होंने जडेजा ने उठाया नहीं। अगर हम फिर शार्दुल ठाकुर की बात करें तो यार 2 तुक्के में उनको विकेट मिल गई। एक तो बेन डकेट ने वो खराब शॉट खेल दिया सीधा बॉलर के, उसमें फील्डर के हाथ में, और एक वो लेग ग्लांस लग गया था हैरी ब्रूक का, वो भी तुक्के में विकेट। तो आप बिट्स एंड पीसेस वाले प्लेयर्स को क्यों खिलाते हो भाई। पहली इनिंग्स में भी भाई 6 से ऊपर रन रेट दिए, यहाँ पर भी वही, ना बैटिंग से ना बॉलिंग से चलते हो। मैच कोई नहीं बनाया, कई कमेंटेटर बोल रहे हैं या सब कोई बोल रहा है शार्दुल ने मैच बनाया। भाई बेन डेकेट अपनी ही गलती से आउट हुआ है, और हैरी ब्रूक लेग ग्लांस में आउट हुआ है। तो ये तो बॉलिंग की कसर रही भाई इंडिया की। अब बैटिंग में आ जाओ। अब मैं बैटिंग में कोई कमी नहीं निकालना चाह रहा मैं, लेकिन जो 5 शतक के बाद आपका हारना और वो कलैप्स, मेनली जो 2 कलैप्स हुए हैं ना आपके बैक टू बैक इनिंग्स में, वो आपको ले डूबे। अगर आप इंग्लैंड की बात करें, आप देख लीजिए क्रिस वोक्स, जॉश टंग, ब्राइडन कार्स, इसने 40, 50, 30 रन मारे, लेकिन हमारे टेलेंडर या फिर शार्दुल ठाकुर एज एन ऑलराउंडर को कहते हैं ना, 2, 5 ऐसे रन मारे। अगर आप देखोगे ना कलैप्स, पहली इनिंग्स में भाई 40 रन पर 7 आउट हो गए थे, 41 रन पर, और दूसरी इनिंग्स पर 31 में 6 आउट हो गए। तो भाई ये कलैप्स ही ले डूबा। अगर ये कलैप्स ना होता, अगर 100-150 रन और मार देते, 450, 450, 500 का टारगेट देते, तो बात कुछ और बननी थी।
ये तो हुई हमारी बैटिंग की बात, जहां पर हम गिरे, कोलैप्स हुए। लेकिन सबसे बुरी बात लगी यहाँ पर इंडिया की फील्डिंग की, और स्पेशली स्लिप कैचों की। मैं मानता हूँ भाई इंग्लैंड में जितनी आपकी बैटिंग और जितनी आपकी बॉलिंग इंपॉर्टेंट है, उतनी आपकी भाई कैचिंग इंपॉर्टेंट है स्लिप में। अगर आप 7-8 कैच छोड़ोगे तो कहाँ जीत पाओगे। 7-8 कैच तो भाई, अगर ऑस्ट्रेलिया पीक में थी ना अर्ली 2000 में, अगर वो भी 7-8 कैच छोड़ती तो वो भी ना जीत पाती। तो ये तो इंडिया है भाई, अकेले यशस्वी ने भाई 4 कैच छोड़ दिए, तो कहाँ से जीतोगे आप भाई। ठीक है ना, आप 100 मार रहे हो लेकिन 3-4 कैच छोड़ रहे हो, उसी को तो इक्विवेलेंट हो गया वो। ठीक है ना। आप यार कप्तान भी मुझे समझ नहीं आ रहा, उसको भाई फील्डिंग में वहां लगाओ ना जहां पर सबसे कम बॉल आती है, कैचिंग पोजीशन वहां आती है। स्लिप में आप लगा रहे हो तो ऑब्वियसली छोड़ेगा ही छोड़ेगा वो कैच। और हमारा फील्डिंग कोच पता नहीं क्या कर रहा है यशस्वी जायसवाल से, समझ नहीं आ रहा भाई फील्डिंग का। ठीक है ना। अगर आप देखो ना, बेन डकट की कैच छोड़ी जब वो 20-25 में थे, ओली पोप की कैच छोड़ी जब वो 60 में थे, वो 100 बना गए। और 46 रन पर कैच छोड़ी ऋषभ पंत ने, जो हैरी ब्रुक 99 रन बना गए। तो 150-200 का तो फासला यहीं से हो गया, प्लस उनका जो मोमेंटम जो शिफ्ट हुआ इन कैच छोड़ने के बाद, वो अलग से भाई। तो यही कारण है हार के। और अगर आप दूसरे टेस्ट मैच में भी खेलने जाओगे तो किस तरीके से खेलोगे भाई। प्रसिद्ध कृष्णा की जगह किसको खिलाओगे, सिराज की जगह किससे, शार्दुल किससे खिलाओगे, कुछ समझ नहीं आ रहा भाई। और बुमराह जो है, आपको पता ही कि 5 में से 3 टेस्ट मैच खेलेंगे, वो पांचों के पांचों नहीं खेलेंगे, तो वो दूसरा टेस्ट मैच खेलेंगे या नहीं, बहुत सवाल है भाई बॉलिंग यूनिट में। तो हालांकि बैटिंग यूनिट हमारी सेटल लग रही है, पहली बार लग रहा है कि सेटल लग रही है, लेकिन बॉलिंग यूनिट आपकी बिल्कुल भी सेटल नहीं लग रही। ठीक है ना। आपको वो बिट्स एंड पीसेस वाले प्लेयर्स नहीं खिलाने चाहिए, जैसे कोहली और शास्त्री खिलाते थे ना भाई, 4 जेन्युइन फास्ट बॉलर। उस समय क्या होता था, जसप्रीत बुमराह होते थे, मोहम्मद सिराज होते थे, ठीक है ना, ईशांत शर्मा होते थे, मोहम्मद शमी होते थे। तो ये 4, और प्लस कभी कभी उमेश यादव भी होते थे, भुवनेश्वर कुमार। तो 4 जेन्युइन फास्ट बॉलर कोहली हमेशा खिलाता था, जिसकी वजह से आप देखोगे परफॉर्मेंस, वो 245 रन का लॉर्ड्स वाला आपको जीत तो याद ही होगी। ठीक है ना। तो वही प्रेशर, बॉडी लैंग्वेज, शुभमन गिल का थोड़ा सा कंधे डाउन लगे भाई, थोड़ा सा शोर मचाओ, थोड़ा सा एनर्जी लाओ, वो कोई एनर्जी नहीं दे, थोड़ा सा स्लेज करो, तभी जीत पाओगे यार आप ये टेस्ट मैच। ठीक है ना। तो कप्तानी में भी थोड़ा सा मुझे कमी लगी, चल, लेकिन अब क्या कह सकते हैं भाई, पहला टेस्ट मैच है, पहली सीरीज, तो हम कप्तानी में भी नहीं कह सकते। लेकिन आपकी कोचिंग में भाई खोट है यहाँ पर। अब गौतम गंभीर जो जितना बोलता है यार, उतना नहीं करता वो मेरे ख्याल से। अब यहाँ से प्रूव हो गया। आपको कितनी सीरीजें दे भाई टेस्ट मैचेस में, आपने न्यूजीलैंड में वाइट वॉश कराया, इंडिया में, ठीक है ना, बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी आप 12 साल बाद हारे। यहाँ पर भी आप शुरुआत हार से ही करिए। अगर शुरुआत हार से करती, मोमेंटम आप देखो ना इंग्लैंड की तरफ शिफ्ट हो गया, और मेनली बात है 5 शतक के बाद भी हार गए। तो मुझे नहीं लगता यहाँ पर ये सीरीज़ इंडिया जीतेगी। जिस तरीके से शुरुआत हुई है, और बहुत मुश्किल है अभी इंडिया का वापसी करना। अगर वापसी कर जाती है तो ये मिरेकल होगा, बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी से भी ज़्यादा मिरेकल होगा यहाँ पर अगर वापसी करती है वो। तो बहुत सवाल है भाई इंडिया की बॉलिंग पर और फील्डिंग पर। अगर ये दोनों चीज़ ना सुधरी ना, तो यहाँ पर इंडिया की हारना तय है, और वो दूसरे टेस्ट मैच में पता लग जाएगा। ठीक है ना, कि क्या मोड होता है इस सीरीज़ का। तो बहुत डिसअपॉइंटेड है भाई इस हार से। तो बस वीडियो लंबी होगी भाई, यही था भाई डिसअपॉइंटमेंट, आपको सबको बता दी मैंने। तो ऐसी ही खबरें जानने के लिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री राम। ओके बाय।